तो जयपुर गांव को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया और एक आदर्श गांव किस तरह से बने जयपुर, इसके बारे में उन्होंने कई अहम बातें की। मुझे भी एक सांसद के नाते इस आदर्श ग्राम योजना की जिम्मेवारी लेनी थी। मैं पिछले दिनों अखबार में भांति भांति की कल्पना कथाएं पढ़ रहा हूं। कोई कहता है जयपुर इस कारण से लिया है, कोई कहता है जयपुर उस कारण से लिया है, किसी ने कहा जयपुर ऐसे लिया है। और छोटा कारण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयपुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयपुर का सुना था। और वो भी एक संकट की घड़ी में सुना था। मैं एमपी तो था नहीं, सरकार भी हमारी यहां नहीं थी, लेकिन मैंने सरकारी अधिकारियों को फोन किए, हमारे कार्यकर्ताओं को फोन किए और सब लोग यहां मदद के लिए पहुंचे थे। तो ये कारण था जिसके कारण मेरे दिल दिमाग में जयपुर ने जगह ले ली थी। और जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है, वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। मैं एक ऐसी जागृति लाना चाहता हूं, एक ऐसी संवेदना पैदा करना चाहता हूं कि हम सोचें, हम भले कितने आगे चले जाएं, लेकिन जिन्होंने हमें आगे भेजा है उनको तो कोई आगे ले जाने का प्रबंध हो। लोगों को समझना है, समस्याओं को समझना है, कुछ सीखना है, तो मैं बाबुओं के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता, अफसरों के बीच बैठ करके नहीं सीख सकता। ये मुझे शिक्षा दीक्षा मिल सकती है गांव के अनुभवी लोगों के पास। उनके पास स्कूल कॉलेज की डिग्री हो या ना हो, लेकिन उनका अनुभव का तजुर्बा इतना होता है, समस्याओं के बीच रास्ते खोजने का जो उनका तरीका होता है, उनकी कल्पना शक्ति को समझने का जो अवसर होता है, वो जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक उत्तम शिक्षा का अवसर होता है। और इसलिए जयपुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयपुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। आलोक मेहता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, शब्दों के जादूगर तो हैं ही प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वाकई जो उन्होंने आज बातें कही, हैरानी इस बात की है कि बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज वही गांव में जो पहले हुआ करती थी आज वो भी नहीं है। देखिए, इसीलिए मुझे लगता है मोदी जी थोड़ा ज़मीनी सच्चाई को समझते भी हैं, इसीलिए उन बातों को ही वो, मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट जो समाज सेवी होता है, वो बातें जो जयप्रकाश जी कभी कहते थे, जो गांधी जी कहते थे,
नेहरू कहते थे, अपने अपनी उस पीढ़ी को यदि याद करें तो वो बातें उसमें समाज को जोड़ने की, सब कुछ सरकार कर सकेगी ये बात उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने उस सरकार के नेता की तरह नहीं बोला जो हम मनमोहन सिंह के समय देखते थे, एक रिटर्न भाषण वो पढ़ते थे, पता ही नहीं होता था ना उनको गांव के बारे में ना शहर के बारे में, मतलब एक लिखा हुआ किसी बाबू का स्पीच होता था। इनके स्पीच में अंतर है। ये बात ज़रूर है कि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए उनके साथ, जैसा उन्होंने कहा, वो पंचायत के लोग, विधायक, दूसरे सांसद, इन सब की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। गांव के लिए गांव के लोग यदि हो सकता है स्कूल बनाना चाहते हैं तो स्कूल, यदि बड़ा स्कूल अभी प्राइमरी स्कूल है, यदि उसको बढ़ाना है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लेकिन उन योजनाओं में से उसका हिस्सा उनको सही मिल सके, ये कोशिश करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। और इसी तरह मुझे एक लगता है इस पूरे ट्रिप में उन्होंने बुनकरों के लिए भी जो ध्यान दिया है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो लोग अल्पसंख्यक समाज के हैं, उनको भी जोड़ना, उनके हितों की रक्षा करना, ये एक मैसेज, चाहे जबकि उन्होंने समुदाय और अल्पसंख्यक नाम कहीं यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वाराणसी में गांव हो या अल्पसंख्यक हो या गंगा का कल्याण हो, उसमें सरकार और समाज, जो बात उन्होंने एक सेंटेंस कहा है, इसकी भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। हर एक की भागीदारी, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, ये बात उन्होंने मुखर तौर पर कही। ग्राम प्रधान, जयपुर की ग्राम प्रधान दुर्गा देवी से बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। दुर्गावती देवी जयपुर गांव की ग्राम प्रधान इस वक्त हमारे साथ है। नरेंद्र मोदी से सबसे पहले मिली थी जब वो चॉपर से उतरे थे। आप बताइए, जब नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से निकले, स्टेज के पीछे आपसे बात की, क्या बात की? पूछे कि आपका नाम क्या है, आप ही गांव की प्रधान हैं? उनका मेरा नाम दुर्गावती देवी है, हम ही गांव की प्रधान हैं। और क्या कुछ बात, और क्या उन्होंने? और मंच पर जाकर के आप हमको पूछे, हम जब भाषण देकर खली आए वह किए, तब बोले कि आप बहुत अच्छा भाषण दी हैं, आप कितने तक पढ़ी हैं? तो हम बोले कि मैं 8वीं तक पढ़े हैं। आपका मायके कहाँ है पूछे, तो हम कहे कि मेरा मायके दौलतियाँ ग्राम सेवापुरी पड़ता है। जी हाँ। ये बताइए, आप जब भाषण देने जा रही थी तो आपका माइक को भी उन्होंने शायद ठीक किया था? जी हाँ। कैसा लगा, मतलब प्रधानमंत्री आपके माइक को अगर सेट कर रहा हो तो? प्रधानमंत्री होकर आपके माइक को ठीक कर रहे थे वो, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरे गांव को बहुत बड़ा विकास करेंगे। विकास करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी फंड आ जाएगा, बल्कि लोग अपने आप मिलके गांव को और अच्छा बनाए। क्या कहना है आपका? वो कह रहे हैं कि गांव वालों को खुद अपने से भी कोशिश करनी चाहिए गांव को आदर्श बनाने के लिए। जी हाँ। क्या मतलब उन्होंने कहा कि जो आदर्श ग्राम योजना है उसमें गांव वालों को खुद भी कुछ करना, कि अगल बगल जिले के सभी लोग मिल करके और गांव के लोग मिल करके अपना ये जयपुर गांव को आदर्श बनाना होगा। उन्होंने एक बात और कही कि वो जयपुर गांव को गोद नहीं ले रहे हैं, बल्कि गांव उनको गोद, उन्होंने संसद को गोद लिया है। क्या क्या कैसा है ये बयान, मतलब कैसा लगा अगर ऐसा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने? ऐसा कहे कि गांव वालों ने संसद को गोद लिया, हम गांव वालों को और हमको बहुत खुशी की बात हुई है, बहुत हमको खुशी मिली है। आपको इससे बहुत खुशी मिली है। आप 8वीं तक पढ़ी हैं और उन्होंने आपकी तारीफ की कहा कि 8वीं तक पढ़ी हुई महिला का इतना कॉन्फिडेंस है, क्या कहेंगे? हम समझे नहीं आपका बात। 8वीं तक आपने पढ़ाई की है, उसके बाद कह रहे थे 8वीं तक पढ़ने के बावजूद आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है आपके अंदर। खुश हैं आप इस सुन के? हमको ऐसा लगा है कि मेरे गांव का बहुत बड़ा विकास करेंगे और मेरे गांव में बड़ी उन्नत बढ़ाएंगे। आपको उम्मीद है कि गांव की जो समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, इसका वो निपटारा करेंगे? आपको उम्मीद है? हाँ, उसको कह के गए हैं। आपको आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया है कि मैं जयपुर गांव को ऐसा बनाऊंगा कि अगल बगल के सब सारे जिले के लोग देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ मंच पे रहना मतलब कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जयपुर गांव को गोद लिया। आदर्श ग्राम कैसे बने, इसकी तमाम उन्होंने बातें की। आलोक मेहता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, ये तो आज हमने जो सांकेतिक एक तरह से बातें होती है वो उन्होंने कही, आदर्श गांव कैसे बने, लेकिन अब बात आगे की, और आगे की बात जैसे होती है, राज्य सरकार की भागीदारी और भूमिका वहां पर काफी अहम हो जाती है। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी?
बिल्कुल श्वेता जी, मैं मानता हूं कि ये देखिए उन्होंने आदर्श ग्राम योजना की एक शुरुआत की है। सारे सांसदों को इस योजना की तरफ आगे बढ़ाने का उनका प्लान है और मतलब घोषित कर चुके हैं। हर सांसद एक गांव गोद लेगा और या उन इलाके का विकसित करेगा, चाहे वहाँ के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो। लेकिन राज्य सरकारें, जैसे ज़मीन मिलना है, कहीं पर स्कूल बनना है, कहीं अस्पताल बनना है, तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक दल अलग अलग, वैसे ये कहा गया है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत या भाजपा शासित सब प्रदेश हो जाएं, लेकिन भाजपा शासित में भी राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। आप जिस दिन मन की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, तब मध्य प्रदेश के गांव रायसेन से एक व्यक्ति ने यही बोला किसी चैनल पर भी, और कहा कि देखिए 7 लाख से हमारा यहाँ स्कूल बनना था, वो अभी तक नहीं बना है। वहाँ तो भाजपा की सरकार वहाँ भी 10-15 वर्षों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केंद्र और राज्य योजनाएं जब बनाए और सांसद बनाए, उसमें सरकार चाहे वो भाजपा की हो, समाजवादी हो, ADMK की हो, उनमें एक अच्छे सद्भावनापूर्ण कुछ विकास के मामलों में अभी जो कड़वाहट दिखती है कि यदि सांसद उस पार्टी का है या MLA उस पार्टी का है तो वहाँ विकास नहीं होता, ये दुर्भावना, दुराग्रह जो धीरे धीरे बना है, ये कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश आज के इस प्रधानमंत्री के इस उद्घाटन से ये मैसेज भी जाता है कि उसमें जनता की भागीदारी हो, लेकिन राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल, और कहीं ना विदेश से कहीं हट करके बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राजनीति को परे कर हटाना होगा, तभी जाकर के जिस सपने को देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूरे देशवासियों को दिखा रहे हैं, वो तभी पूरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।